Hello everyone, good evening. वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब आई एस के मैम। आप लोग यहाँ पर आप लोग का स्वागत है रीड फॉर जॉब में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है जो आप लोग के स्टेट के लिए अति आवश्यक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा और इसी तरह से इसी बेस पर ही क्वेश्चन हमारा बनता है सीटेट का। और जिस जैसे कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका सब तैयार हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ लैंग्वेज चेंज में आता है और आप लोग के थ्योरी के साथ आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। और आजकल क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहा है, इसलिए आप लोग को थ्योरी क्लासेज करना भी आवश्यक है। तो हम लेकर आएंगे आप लोग के साथ थ्योरी क्लास। तब तक के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर रीड फॉर जॉब में। और जब हम लोग तब तक हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 दिसंबर का। ओके, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हेलो डियर, आप लोग भी यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पेपर को सॉल्व करना अति आवश्यक है। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। फर्स्ट में, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास, भाषा हो या शारीरिक विकास हो, उसके लिए सबसे अच्छा काल कौन सा होता है? जन्म पूर्व अवधि या प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? कौन से काल में यहाँ पर भाषा का अर्जन सर्वाधिक संवेदनशील होता है कि मतलब उसी समय सबसे अधिक होता है? जैसे कि जन्म पूर्व नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में यस, यहाँ पर प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होता है 2 से 6-7 वर्ष, यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर विकास होता है, वृद्धि होता है। बच्चा का शारीरिक हो या मानसिक हो या भाषा का हो, सभी का विकास बहुत तेजी से होता है। मध्य बाल्यावस्था में यहाँ पर थम जाता है और किशोरावस्था में फिर से तेजी हो जाता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा गाइज। आप लोग समझिए और आप लोग भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जीन पियाजे के 4 अवस्था में से एक अवस्था है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोहल वर्ग ने 3 स्टेज और 6 लेवल है 3 और स्टेज है 6। जो 2 स्टेज यहाँ पर, एक लेवल और 2 स्टेज यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो उसमें से यहाँ में से चुनना है कि कौन है। प्रस्तुति अवस्था नहीं, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यस, यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो 5वां अवस्था है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था में से एक है। ओके, यहाँ पर देखेंगे, हम बढ़ेंगे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? एक कक्षा है, उसमें परिचर्चा हो रहा है, क्लास हो रहा है, वहाँ पर लड़कों की तुलना में लड़कियों की तुलना में मतलब लड़कियों के यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है और लड़का को अधिक उसको महत्व दिया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे उसको? तो उसको हम क्या कहेंगे कि जेंडर पक्षपात है। यहाँ पर उसे जेंडर पक्षपात में गिनेंगे। पहचान थोड़ी हो रहा है, वहाँ पर पक्षपात हो रहा है कि लड़की है तो उसको कम मानेंगे, लड़का है तो अधिक तुलना देंगे। जेंडर संबद्धता नहीं, जेंडर समरूपता ये भी नहीं। फर्स्ट ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, हम पढ़ेंगे 4 नंबर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसको पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे कि हमको लड़का या हो लड़की हो सभी को समान मानना है। हम लड़की को भी मौका देंगे पढ़ लिख करके उस लायक बनने का, तो लड़की भी हो सकती है क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत आसमान छू रही है। तो इसलिए हम इस तरह से परिचर्चा करेंगे और लड़का और लड़की में भेदभाव किए बिना उस पर बिना पक्षपात के उसमें हम चर्चा करेंगे। ओके, तो हमारा सामाजिक जो रूढ़िवादिता है उसको हम कम करना चाहेंगे। ओके, कम करना मतलब ख़त्म ही कर देना है। ओके, हम लोग समय जो है ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन
बहुत सारा जो अनपढ़ है मान रहा है आजकल, अभी भी गाँव में इस तरह से होता है। ओके गाइस, इसलिए हम लोग को जागरूक रहना है और इस तरह से लड़का लड़की में भेदभाव न करना है। ओके, निम्नलिखित में से 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जब भी यहाँ पर बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन या सामाजिक व सांस्कृतिक के विषय में जब आएगा तो उस कौन सा मनोवैज्ञानिक ने दिया है था? जीन पियाजे ने। जो यहाँ पर जिज्ञासु बताया है, ज्ञान से स्कीमा है उसके अंदर और बच्चे सक्रिय रूप से जिज्ञासु है, खोज करता है, अन्वेषण है, इस तरह से लैंग्वेज में आता है। ओके गाइस, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। वो और मनोवैज्ञानिक ने जॉन डेवी ने यहाँ पर बाल केंद्रित बताया है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक लैंग्वेज को बताया है, लॉरेन कोहलबर्ग ने नैतिकता को विषय में बताया है। ओके, लेकिन जीन पियाजे में यहाँ सक्रिय खोजकर्ता के बारे में बताया है। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर वही हो जाएगा। जो हम पढ़ेंगे हम जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यहाँ वाला नहीं, गाढ़े रंग का है। तो यहाँ पर गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो एक नजमा नाम की लड़की है, तो जिग्सा पहेली को जिग्सा उसे कहा जाता है जिसमें 7 रंग अलग अलग होता है और एक को समान करना होता है, नीला पीला होता है, जिग्सा उसी को कहा जाता है। और 5 वर्ष की नजमा है तो स्वयं से बात कर रही है। तो ये स्वयं से बात कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? वही वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो वो अपने से खुद से बात कर रही है कि देखो यहाँ पर क्या है, हम कैसे इसको कर सकते हैं, ये काम है, तो खुद से बात करेंगे ना। तो ये तो जीन पियाजे ने भी कहा है और वाइगोत्स्की ने कहा है। तो जीन पियाजे ने क्या क्या है कहा है कि आत्म केंद्रित वार्ता कहा गया है, लेकिन वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा, उसे व्यक्तिगत वार्ता कहा, निज व्यक्ति प्राइवेट स्पीच कहा है। तो यहाँ में आप इंग्लिश में देखेंगे प्राइवेट स्पीच और हिंदी में यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज भी देता है, जैसे कि व्यक्तिगत वार्ता, निज वार्ता, इस तरह से देता है। ओके गाइस, हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किस विकास का उदाहरण है? तो यहाँ पर बस जब भी बच्चा के बारे में संकेत देना या उसको सहायता हेल्प करना होता है तो यहाँ पर सहयोग प्रदान करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम प्रबंधन नहीं कहेंगे, अनुबंधन भी नहीं कहेंगे, मॉडलिंग भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर पाड़ या ढांचा कहेंगे। ओके, पाड़, ढांचा, स्कैफोल्डिंग इसे कहेंगे। और स्कैफोल्डिंग ब्रूनर ने दिया है, लेकिन इसे यूज किसने किया? तो इसने इस तरह से भी क्वेश्चन बताएगा इसकी किसने स्कैफोल्डिंग किसका है, किसने दिया है? स्कैफोल्डिंग हमारा ब्रूनर साहब ने दिया है, लेकिन यूज किसने किया? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब ने कहा है। ओके, पाड़, ढांचा ये सब वाइगोत्स्की साहब के यूज किया। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन से जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व या प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस, अस्थायी अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व। ओके, यहाँ पर व्यवहार के बारे में जीन पियाजे ने बताया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम क्या क्या कर सकते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम पदार्थ को देखते हैं और पदार्थ को देख करके हम उसे पहचान पाते हैं। और यह जैसे संरक्षण के बारे में भी आ जाएगा, संरक्षण, कक्षा समावेशन। तो यहाँ पर संरक्षण का कक्षा को समावेशन सिर्फ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 2 बोतल में पानी है और पानी को दो बोतल में पानी है, एक छोटा है और एक छोटा है, एक बड़ा है, और 1 लीटर पानी इसमें डालेंगे, यही पानी इसमें डाल देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि ये इसमें से थोड़ा हो जाएगा और जो ये से है यहाँ पर बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा गिलास है, ये बड़ा गिलास है, तो छोटा गिलास में ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी बच्चा समझ जाता है कि इसमें वो पानी उतना ही है, सिर्फ यहाँ पर वस्तुओं का खेल है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा अस्थायित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व। ओके, हमारा क्वेश्चन 3 हो जाएगा। गाइस, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे का संरचना है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे